बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन हमने इज आर एम वाज वर्ड का यूजेज पढ़ा था कि उसको किस तरह करेक्टली यूज करते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि आपके सिलेबस में 5 मार्क्स का करेक्शन ऑफ वर्ब है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में हम फेल हाल मुतलिक का नाम देते हैं। हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। पहचान इसकी क्या होती है? फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह। एग्जाम्पल है जैसे वो खेलता है, सिंपल सी एग्जाम्पल है। वो खेलता है, वो खेलती है, वो खेलते हैं। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ। आगे चलकर हमने इसके रूल्स पर भी डिस्कशन करनी है कि असल में वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको देखकर हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह। मिसाल के तौर पर वो खेलता है, वो खेलती है, वो खेलते हैं। फार्मूला एंड मेथड। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले। जो यूजुअल स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की वो यही होती है, जनरल स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल या एस या ई एस के साथ। एस या ई एस के साथ आएगी और साथ आएगा आखिर पर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म सिंपल या विद एस और ई एस, और आखिर पर ऑब्जेक्ट आएगा। फार्मूला ये है, मेथड कुछ यूं है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सिंगुलर से मुराद ही, शी और इट। ही, शी से मुराद थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इट से मुराद इम्पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर सिंगुलर नाउन भी आ जाए, कोई वाहिद नाम आ जाए, तो तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। दूसरी सूरत ये भी है कि अगर आपके सामने उर्दू सेंटेंस आ जाए तो तब आपने क्या करना है? या अगर फिक्रे के आखिर पर ता है या ती है, ये दो चीजों को याद रखना है। या अकेले आप है को याद रखें, ठीक है। अगर वर्ब अगर सेंटेंस के आखिर पर आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस इस्तेमाल करना है अगर वर्ब सेंटेंस के आखिर पर है आ जाए। अच्छा जी, सेकंड मेथड है प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर आ जाए। आपने आई को भी प्लूरल ही काउंट करना है। आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, प्लूरल नाउन्स आ जाए, तो आपने उसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस के आखिर पर है ना आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी नहीं आएगा। है के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, या अगर फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है ना आए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस भी इस्तेमाल ना करें। मार्कर्स क्या है? मार्कर्स से मुराद वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको देखकर हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस को समझना आसान होता है जिनमें कोई मार्कर्स दिए गए होते हैं, लेकिन जिनमें मार्कर्स नहीं दिए गए होते उनको समझना जरा डिफिकल्ट होता है। उनके लिए वर्ब सिलेक्ट करना जरा डिफिकल्ट होता है। द वर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ ऑफन और व्हेन आर ऑफन यूज्ड। ऐसे अल्फाज जो बयान करते हैं कि कितनी बार या कब उनका जवाब होता है, जैसे ऑलवेज हमेशा, जनरली अमूमी तौर पर, नॉर्मली का मतलब भी अमूमी तौर पर, यूजली का मतलब भी अमूमी तौर पर, ऑफन का मतलब अक्सर, समटाइम्स का मतलब बाज़ औक़ात, रेयरली का मतलब शाद और नादिर ही, नेवर का मतलब कभी नहीं, एवरी डे का मतलब रोज, एवरी इवनिंग का मतलब हर शाम या एवरी नाइट हर रात। मतलब जिसके साथ भी आप एवरी का इस्तेमाल करें, जिस टाइम फ्रेम के साथ आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे वो फॉल करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब जैसे ही आप सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपके जहन में पहला ख्याल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं तो फिर आप दूसरा ख्याल सोचेंगे, ठीक है। फिर वो दूसरी शर्त, जैसे जैसे हम आगे रूल्स पढ़ते जाएंगे मुख्तलिफ टेंसेस के, आपको समझ आती चली जाएगी।
अब इसके रूल्स हैं। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल कहाँ हम यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट रिपीटेड हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन, यानी आदत का जिक्र हो या एक्शन का जिक्र हो जो रिपीटेड हो। जैसे मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं तकरीबन रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज द इंटरनेट जस्ट अबाउट एवरी डे। ठीक है, मेरे वालिदैन एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ये सेकंड रूल है। टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन, यानी किसी परमानेंट सिचुएशन का जिक्र करने के लिए। मेरे वालिदैन एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, यानी ये परमानेंट सिचुएशन है। माई पेरेंट्स ओन अ रेस्टोरेंट, माई पेरेंट्स ओन अ रेस्टोरेंट। इसमें देखें पहले दो सेंटेंसेस रिपीटेड हैबिट्स या रिपीटेड एक्शन, और जो हमने आगे रूल पढ़ा है वो परमानेंट सिचुएशन के लिए। मेरे वालिदैन रेस्टोरेंट के मालिक हैं, यानी वो माजी में भी थे और हो सकता है मुस्तकबिल में भी वो रहें। इसको हम परमानेंट सिचुएशन का नाम देते हैं। We use the simple present simple to talk about facts or generally accepted truths, यानी हकायक के बारे में बात करने के लिए या अमूमी तौर पर तस्लीम करदा जो हकायक हैं, सच हैं, उनके बारे में। जैसे तलबा के पास अमूमन ज़्यादा पैसे नहीं होते। स्टूडेंट्स डोंट जनरली हैव मच मनी। हमने पीछे जो है ये जनरली का जिक्र किया है। जनरली मार्कर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करें तो ये उबल जाता है। ये एक्सेप्टेड ट्रुथ्स हैं, ये जनरल ट्रुथ है। आप इसे यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉयल्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। We use the present simple to talk about scheduled, time-tabled future events. यहां पर एक अजीब बात मैंने कर दी कि फ्यूचर के इवेंट्स के लिए कौन से इवेंट्स जिनको स्केड्यूल्ड किया गया हो, जिसका शेड्यूल पहले से बना हुआ हो, जिसको पहले से टाइम टेबल दिया गया हो किसी एक्शन को, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी ट्रेन 11:45 पर पहुंचेगी। हिज ट्रेन अराइव्स एट 11:45। ठीक है, ये फ्यूचर का हालांकि इवेंट है, लेकिन हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया। उसकी ट्रेन 11:45 पर पहुंचेगी। हिज ट्रेन एट 11:45। मैं कल अपनी नई जॉब शुरू करूंगा। आई स्टार्ट माई न्यू जॉब टुमारो। आई स्टार्ट, हाँ मोहम्मद बिन मुसद्दिक, क्या क्वेश्चन है? सर इधर वैसे विल आ सकता है? हाँ आ सकता है, आ तो सकता है, तभी आ सकता है, विल आ सकता है। लेकिन असल में विल या शैल जो है तब हम यूज करते हैं जब आपके पास इवेंट या कोई इंसिडेंट जो पहले से स्केड्यूल्ड ना हो। ठीक है, स्केड्यूल्ड ना हो, लेकिन जैसे ही उसमें स्केड्यूल शामिल कर दिया जाएगा तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले आएंगे, उसको बी गोइंग टू वाली फॉर्म में भी ले आएंगे। अच्छा जी, आगे वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन। हिदायत देनी हो, डायरेक्शन देनी हो। यू गो डाउन टू द लाइट्स देन यू टर्न लेफ्ट, यानी तुम वो लाइट्स की तरफ जाना फिर वहां से बाएं जाने मुड़ जाना, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। टू टेल स्टोरीज एंड टॉक अबाउट फिल्म्स, बुक्स एंड प्लेज, जनरल डिस्कशन करने के लिए किसी टॉपिक पर। इन द फिल्म द हीरो टेक्स अ प्लंज फ्रॉम द एरोप्लेन, यानी फिल्म में हीरो हवाई जहाज से छलांग लगा देता है। किसी फिल्म के बारे में या किसी स्टोरी के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, एस कब आता है? एस तब आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे वो सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रुथ। लेकिन अगर आ जाए वो सच बोलते हैं
तब ऐसा नहीं आएगा। दे स्पीक द ट्रुथ। यहां पर देखें सर सिंपल किसके साथ इंट्रोगेटिव। आप बताने जा रहे हैं, वर्ब के साथ? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सर वर्ब के साथ आपने कहा है, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, वर्ब के साथ, नाउन की बात नहीं हो रही, वर्ब की बात हो रही। सर जैसे आप अगर एक मेरी बात हो रही है तो? देखो ना, ही स्पीक्स द ट्रुथ, इसमें जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ऐसी आई एस लगाएंगे। लेकिन अगर आ जाए दे तो फिर ऐसा नहीं आएगा, दे स्पीक द ट्रुथ। आगे देखें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। एक तो है सिंपल इंट्रोगेटिव, ऐसे सेंटेंस है जिनके शुरू में क्या होता है। अगर फिक्रे के शुरू में क्या और आखिर पर ता है या ती है आए तो अंग्रेजी में तर्जुमा करते वक्त फिक्रे के शुरू में डज इस्तेमाल करें और फिक्रे के अंदर वर्ब की सादा पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। अब एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि आप डज को बाहर ले आए हैं। ओरिजिनली डज जो है वो डू से बनता है, और जब हम वर्ब की का एस या ई एस खत्म करते हैं उसका एस या ई एस जो है वो डू के साथ आकर ई एस ही बन जाता है, डज बन जाता है। जैसे ये यहां पर देखें, क्या वो कुछ ज्यादा ही खाता है, डज ही ईट टू मच। अगर यहां पर सिंपल सेंटेंस हो वो कुछ ज्यादा ही खाता है तो हम लिखेंगे ही ईट्स टू मच। हमने अब एस खत्म कर दिया है क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या वो हमेशा सच बोलती है, डज शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक के साथ देखें अब ऐसी यस नहीं आया। लेकिन अगर ये सिंपल सेंटेंस हो, वो हमेशा सच बोलती है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, फिर स्पीक के साथ ऐसा आएगा। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। इफ देयर इज, अगर सेंटेंस के आखिर पर ता हूं ते हैं या ती हैं आ जाए, मतलब है का जिक्र आखिर पर ना हो और शुरू में क्या आ जाए, तो फिर हम डू का इस्तेमाल शुरू में करते हैं। क्या मैं तेज दौड़ता हूं, डू आई रन फास्ट। लेकिन अगर आ जाए क्या वो तेज दौड़ता है, आखिर पर है आ जाए तो डज आएगा, डज ही रन फास्ट। क्या आप शम्मा रोशन करते हैं, डू यू लाइट द कैंडल, डू यू लाइट द कैंडल। है अगर आखिर पर आ जाए तो डज का इस्तेमाल करेंगे, है ना आए तो डू का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे व्हाट का इस्तेमाल, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, इनका इस्तेमाल अब हम करेंगे। पहले हमने सिंपल इंट्रोगेटिव किया। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फार्मूला क्या होगा, सिंपली आपने पीछे जो सिंपल इंट्रोगेटिव बनाया था उसी इंट्रोगेटिव से पहले आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, जैसे ये देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डज, सब्जेक्ट, सिंपल फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वो आजकल क्या करता है, व्हाट डज ही डू नाउअडेज। अगर मैं व्हाट को हटा दूं तो सेंटेंस रह जाएगा डज ही डू नाउअडेज, तो इसका मतलब बन जाएगा क्या वो आजकल करता है। लेकिन अगर आ जाए वो आजकल क्या करता है तो व्हाट को शुरू में लगा दें, व्हाट डज ही डू नाउअडेज। अली तुम्हें क्यों तंग करता है, व्हाई डज अली टीज यू, व्हाई डज अली टीज यू। अगर मैं व्हाई हटा दूं तो सेंटेंस रह जाता है डज अली टीज यू, तो इसका मतलब क्या अली तुम्हें तंग करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो रोजा कब रखती है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं ये सिंगुलर हैं और इनके साथ डज आ रहा है। वो रोजा कब रखती है, व्हेन डज शी कीप या ऑब्जर्व भी हो सकता है द फास्ट। और अगर मैं व्हेन खत्म कर दूं तो सेंटेंस रह जाता है क्या वो रोजा रखती है, डज शी कीप द फास्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पहले यूज करना, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, सिंपल फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस नहीं आएगा, मैंने उधर क्रॉस लगा दिया है, एस या एस
नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, आखिर पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये भी याद रखें कि अगर आखिर पर क्वेश्चन मार्क ना लगाया जाए तो सेंटेंस गलत होता है। आजकल क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू नाउअडेज, आप उसे क्यों तंग करते हैं। व्हाई डू यू टीज हिम, वो रोजा कब रखते हैं। व्हेन डू दे कीप और ऑब्जर्व द फास्ट। इनमें आप देखें कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने क्या किया, डू का इस्तेमाल किया। जैसे ही सिंगुलर हो जाएगा या उर्दू सेंटेंस के आखिर पर है आ जाएगा तो हमने डज का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, हु के लिए थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट केस है हु का। हु जो है ये अल्टरनेटिव होता है सब्जेक्ट का ही। नीचे देखें एग्जांपल है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एग्जांपल से पहले देखें, ये डेफिनेशन पहले पढ़ लें। वी यूज हु एज एन अल्टरनेटिव टू द सब्जेक्ट व्हिच इज अननोन। हम हु को तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट अननोन होता है, उसके नेमुल बदल के तौर पर हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हु का मतलब है कौन। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हु के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन मार्क। मैंने एक सिंपल सेंटेंस पहले लिखा है, वो शोर करता है, ही मेक्स अ नॉइज। अगर मैं वो की जगह कौन लिख दूं तो ही की जगह हु आ जाएगा, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। हु मेक्स अ नॉइज, इसमें कोई डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा। हु मेक्स अ नॉइज, कौन शोर करते हैं। हु मेक अ नॉइज, मेक से एस खत्म कर देंगे हम, हु मेक अ नॉइज। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, हु के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे। मिस्त्री घर तामीर करते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। द मैसन्स बिल्ड द हाउस, कौन घर तामीर करते हैं, मैसन की जगह हु आ जाएगा, हु बिल्ड द हाउस। आगे ये सिंपल प्रेजेंट की कुछ फॉर्म्स मैंने बनाई है टेबुलर फॉर्म में, जैसे अफर्मेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन। अफर्मेटिव में देखें आई वर्क, क्वेश्चन में डू आई वर्क, नेगेटिव में आई डू नॉट वर्क। नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव भी और क्वेश्चन में डू आई नॉट वर्क या डोंट आई वर्क। इसी तरह यू वर्क, तुम काम करते हो। डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। यू डू नॉट वर्क, तुम काम नहीं करते। डू यू नॉट वर्क, क्या तुम काम नहीं करते। डोंट यू वर्क, दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर ही शी इट आ जाए तो उसके साथ वर्क के साथ एस का इजाफा करेंगे। ही शी इट वर्क्स, यानी वो काम करता है, वो काम करती है, ये काम करता है। डज ही शी इट वर्क, ही शी इट डज नॉट वर्क। ऊपर देखें सब्जेक्ट प्लूरल था यू, तो हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने डज को डू को बाहर लेके आए। लेकिन अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले आएगा। he she it does not work, does he she it not work, doesn't he she it work। इसी तरह we work, हम काम करते हैं। do we work, क्या हम काम करते हैं। we do not work, हम काम नहीं करते। do we not work, क्या हम काम नहीं करते। don't we work, दोनों का मीनिंग एक है। they work, वो काम करते हैं। do they work, क्या वो काम करते हैं। they do not work, वो काम नहीं करते। do they not work, क्या वो काम नहीं करते, या don't they work, क्या वो काम नहीं करते। ये टेबुलर फॉर्म है, इससे जरा एक किस्म की प्रैक्टिस हो जाती है। स्पेलिंग ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के लिए मतलब जब आपने एस का इजाफा करना होता है, ये देखें मोस्ट वर्ब, जैसे ऐड के साथ एस इजाफा करें टू इन्फिनेटिव, ऐड एस टू इन्फिनेटिव, यानी एस के साथ हम इन्फिनेटिव के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। जैसे इन्फिनेटिव है सिट, तो उसके साथ वर्क है तो वर्क के साथ एस लगा दिया। सिट है तो सिट्स बन गया, स्टे है तो स्टेज बन गया। मतलब इनके दो बनते हैं। वर्क्स का मतलब काम करता है या काम करती है। सिट्स का मतलब बैठता है या बैठती है। स्टेज का मतलब क्याम करता है या करती है। अगर वर्ब वाई पर एंड हो रहे हो, कॉन्सोनेंट है वाई, उस पर एंड हो तो वाई को आई में चेंज कर दें और ई एस का इजाफा कर दें।
जैसे क्राई का क्राइज बन जाएगा, आखिर पर वाई। हर्री का हर्रीज बन जाएगा, रिप्लाई का रिप्लाईज बन जाएगा, इंजॉय का इंजॉयज बन जाएगा। इधर वर्ब एंडिंग इन एस, जी, सी एच, एस एच और एक्स, ऐसे वर्ब जिनका आखिरी लेटर एस हो, जी हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो, तो हम उनके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे मिस याद करना, मिसेज याद करता है या करती है। बस भिन भिनाना, बसेस भिन बनाती है या भिन भिनाता है। वॉच देखना, वॉचेस देखता है या देखती है। पुश धक्का देना, पुशेस धक्का देता है या धक्का देती है। इस तरह फिक्स हल करना या फिक्सेस, फिक्सेस का मतलब हल करता है या हल करती है। ये आपका टेंस जो है कंप्लीट हो गया।